तंत्र शास्त्र में क्या लिखा है कि शिव जी तो हमारे शरीर का ढांचा है, हड्डियां हैं शिव जी, और पार्वती जी हमारे शरीर में रक्त और मांस है, मांस। अगर हड्डी नहीं है तो रक्त मांस नहीं है। भाई हड्डियों से ही तो रक्त और मांस चिपका हुआ है नस नाड़ियों में। हड्डियां नहीं है तो रक्त मांस नहीं है, और रक्त मांस नहीं है तो हड्डियां नहीं है। हमारा शरीर का पूरा ढांचा रक्त मांस शिव और पार्वती से मिला हुआ है, तंत्र शास्त्र में लिखा है। ताली बजाओगे ना? ताली बजानी पड़ेगी इनके लिए कि तंत्र शास्त्र में लिखा है कि हमारे शरीर में जो हड्डी है वो शिव जी की है, शिव जी है। अगर शिव जी ना होते तो हमारे शरीर में हड्डी नहीं होती हैं। हड्डियों का तो ढांचा है, ये ढांचा नहीं होता, तंत्र शास्त्र कहता है। और पार्वती ना होती, शक्ति ना होती तो हमारे शरीर में रक्त या रक्त का मतलब खून और मांस नहीं होता। बताइए, आप खड़े हो जाते? कैसे खड़े हो? किसकी शक्ति है? कौन है आपके अंदर? इसलिए हम इस शायरी को बोलते हैं कि ज्यों तिल में देखो तेल है, ज्यों चकमग में आग, तेरा शंभु तुझ में है, जान सके तो जान। तुझ में ही बैठा है। हड्डी शिव है तंत्र शास्त्र, रक्त और मांस पार्वती है। इसकी एक कथा आती है, वो आपको सुनाएंगे। अर्धनारी का अवतार लिया जब भगवान ने, इसलिए शिव और पार्वती के बिना तो तुम्हारा शरीर ही नहीं है। जैसे माता पिता के बिना तुम नहीं हो। माता पिता ने तुमको ये शरीर दिया है। पिता हड्डी है तो माता मांस है और रक्त है। इनका उपकार मानो। इनकी पूजा देवताओं में होती है, माता पिता की पूजा देवताओं में होती है। और अगर तुम नहीं मानते हो तो नारी जाति का, स्त्री जाति का अपमान है। इसकी कथा आगे सुनाएंगे। इसलिए बोलिए शिव और पार्वती की। आपके अंदर ही है हड्डी रक्त मांस के रूप में दोनों। फिर इनको छोड़ के तुम कहाँ जा रहे हो? फिर कहेंगे हमारे तो शरीर ही खड़ा नहीं हो रहा है, हमारे तो ये लग गया, हमारा तो वो रोग लग गया, हम तो ऐसे हो गए। अरे इसलिए हो गए कि तुमने शिव और पार्वती को नहीं पहचाना जो आपके शरीर में है। तंत्र शास्त्र कहता है जिससे आप खड़े हो। ताली बजानी पड़ेगी। गूढ़ रहस्य की बात है, आपको पता ही नहीं है इस बात का। इसलिए जिनकी हड्डियों से, जिनके रक्त से, इनके मांस से हमारा ये शरीर खड़ा है, हम सभी मिलकर के उनको शिव और पार्वती को वंदन करते हैं। इसलिए आप जिससे कि आप स्वस्थ रहें, आबाद रहें, भगवान शिव की और पार्वती की भक्ति करो। कथा सुनो, कथा सुनोगे तो प्रेम हो जाएगा। इसलिए मेरे महाकाल की, मेरे भूत भावन की, मेरे जगदीश की, मेरे पालनहार की आप कथा श्रवण कर रहे हैं। बोलो हर हर। पंडाल में बैठे हुए इस कार्यक्रम के आयोजन करता चिरंजीव कप्तान सिंह जी और उनकी धर्म पत्नी और उनके बच्चे जुगल जोड़ी सहित, जिन्होंने एक मत होकर के, एक विचार होकर के इस कार्यक्रम को रखा है। ऐसा परिवार कहीं कहीं मिलता है, कहीं पर तो पत्नी कहती है कि मैं कथा कराऊं तो पति मना करेगा, और चलो पति पत्नी दोनों तैयार है तो बच्चे व्यवधान डालते हैं, लेकिन बच्चे भी कितना सहयोग कर रहे हैं। ये भी सब कहते हैं अपना पुण्य पुत्र के रूप में आता है, अपना कर्म पुत्र के रूप में आता है। आपने कोई ऐसा कर्म किया है जो आपको ऐसे पुत्र मिले हैं जिन्होंने आपके धर्म के कार्य में सहयोग किया, कोई व्यवधान नहीं डाला।
हमारा कर्म ही पुत्र के रूप में आता है। अगर आपने ऐसा कर्म किया होता तो पुत्र ऐसा होता जो आपको करने ही नहीं दे, व्यवधान डाले। आपने अच्छा कार्य किया है तो पुत्र आपका सहयोग कर रहा है धर्म के कार्य में, तो आप महान भाग्यशाली हो। एक तो भाग्यशाली होता है, एक महान भाग्यशाली होता है जिसके घर में बच्चे भी बहू भी भगवान के भगत होते हैं। चाहे किसी का भी भगत हो, आपके बच्चे खाटू श्याम के हैं तो खाटू श्याम भी तो भक्त हैं। किसके भक्त हुए पहले? वो उन्होंने देवी की उपासना की है। खाटू श्याम ने अपनी माँ के कहने से कि माँ मैं किसकी उपासना करूं? बोले तुम देवी की उपासना करो। जब तुम देवी की उपासना करोगे तब तुमको वरदान मिलेगा। तो बर्बरीक ने जो भीम का पौत्र है, हाँ, देवी की उपासना की है। और देवी हमारे शरीर में क्या है? मांस और रक्त के रूप में है। तो शक्ति मिली कि नहीं? अब तुम चलो देवी की कर लो या शिव की कर लो, बात एक ही है, अलग नहीं है, दोनों हमारे शरीर में ही है। शिवा शिव अंकित रहे होए नाम धुन नित्य। तब बर्बरीक ने ये शिव की आराधना की थी, तब शक्ति की, तब शक्ति ने वरदान में मांगा कि बताओ बेटा क्या चाहते हो? तब उन्होंने कहा बर्बरीक ने कि मैं परोपकार करना चाहता हूँ, एक मैं दानी बनना चाहता हूँ, एक मैं हारे का सहारा बनूं। मेरी माँ ने कहा है, अपनी माँ के कहने से, बर्बरीक ने अपनी माँ के कहने से कि बेटा तू हारे का सहारा बनना। और यही और देवी ने आशीर्वाद दिया कि जा, मेरी शक्ति है तेरे शरीर में। और अगर देवी की शक्ति को कोई मार नहीं सकता, अगर वो दुर्योधन की तरफ से युद्ध लड़ता ना तो पांडव हार जाते, क्योंकि देवी की शक्ति थी। बर्बरीक को ताली बजानी पड़ेगी। आप खाटू साहब के भक्त के परिवार हैं। और जब बर्बरीक माँ से कहने लगा, माँ मैं युद्ध, महाभारत का युद्ध देखने जा रहा हूँ। बोला ठीक है बेटा जा, हारे का सहारा बनना। युद्ध हो रहा है तो कोई तो जो हारा है ना उसकी ओर से तुम सहारा बन जाना। लेकिन भगवान कृष्ण को तो पता था कि इनको शक्ति है, दुर्गा की शक्ति है, दुर्गा की कृपा है, दुर्गा का आशीर्वाद है। और अगर ये दुर्योधन हारेगा और हारे के साथ में लग गया तो पांडव हार जाएंगे। इसलिए ब्राह्मण का रूप धारण करके उन्होंने उनसे शीश का दान मांग लिया। और उनको ये वरदान था कि मैं दानी बनूं। तो उन्होंने सोचा कि ये ब्राह्मण रूप में कौन है जो शीश दान मांग रहे हैं। तब उन्होंने कहा अपने स्वरूप में आओ। आखिर में शीश दान कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, कोई ना कोई तो है, अपने स्वरूप में आओ। तब भगवान सुदर्शन लेकर के अपने रूप में आए। तब उन्होंने शीश दान सुदर्शन चक्र से, लेकिन उन्होंने ये बात कही थी कि मैं यहाँ पर युद्ध देखने आया हूँ, मेरा शेष बेशक ले लीजिए, लेकिन मैं युद्ध को देखना चाहता हूँ। बोले ठीक है तुम युद्ध देखना। तब उन्होंने सुदर्शन चक्र से शीश को ले लिया। ये धर्म और रक्षता, क्योंकि पांडव धर्मात्मा है और धर्म ही रक्षा करती है, रक्षा करता है, हमारा धर्म ही रक्षा करता है। इसलिए शीश पांडवों के लिए काटा था कि पांडवों को जिताना है। काट के और एक वृक्ष पर वहां लगा दिया। लेकिन जब युद्ध हो गया तो युधिष्ठिर कहने लगा, क्योंकि जीत हो गई, तो युधिष्ठिर ने कहा कि ये युद्ध तो हमारी सेना के बल पे जीता गया है, सेना के उस पे। तब उन्होंने कहा ये चीज तुम नहीं कह सकते, इस बात का तुम स्पष्ट नहीं कह सकते कि युद्ध कैसे जीता गया। बोले चलो मेरे साथ चलो, आपको सही बात और सत्य बात तो वो बताएंगे। तब भगवान कृष्ण पांडवों को वहां ले गए जहां पर बर्बरीक का कटा हुआ शीश लटका हुआ था। जब शीश लटका हुआ था तब भगवान कृष्ण ने कहा कि बर्बरीक युद्ध किसके बल पे जीता गया, युद्ध बताइए ना।
तब कहने लगा बर्बरीक कि मैंने तो केवल सुदर्शन चक्र को ही युद्ध में देखा था। चारों तरफ सुदर्शन चक्र से युद्ध चल रहा था, कौरवों के सिर कटे जा रहे थे, केवल सुदर्शन चक्र। तब भगवान ने प्रसन्न होकर के कहा, जाओ मैं तुम्हें अपना नाम देता हूं, तेरा नाम श्याम है, और कलयुग में तू जो भी कोई वरदान देगा उसका फल की प्राप्ति होगी भक्तों को। बोलो खाटू श्याम की वरदान देता हूं, क्योंकि सत्य घटना बताई कि मैंने तो केवल सुदर्शन चक्र ही देखा है। बोलो खाटू श्याम की। लेकिन आशीर्वाद किसका था? इष्ट कौन थी उनकी? दुर्गा शक्ति की उपासना। बोलो सच्चे दरबार की।